नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित और आज हम लोग बात करने वाले हैं आरपीएससी के अभी अभी जो एग्ज़ाम हुआ है हमारा 18 मई को ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर, उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ का। देखिए, कुछ चीज़ें जो आपको जान लेनी है वो ये है कि हम में से कोई भी राजस्थान लोक सेवा आयोग में काम नहीं करता है, तो एग्जैक्ट कट ऑफ किसी को भी नहीं पता है। ये सभी कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड जो बताई जाती हैं उसमें एक वाइल्ड गैस आप कह सकते हैं और एक इंटेलिजेंट गैस आप कह सकते हैं, जिसमें लोगों से पूछा जाता है, देखा जाता है, जहाँ टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप्स होते हैं, डिफरेंट पोल्स डाले जाते हैं जिनसे पता लगाया जाता है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारी चीज़ों को कंसिडर किया है, जैसे हमारी सीट, टफनेस ऑफ द पेपर, अटेंडेंस किस हिसाब से रही है, पेपर को कितने लोगों ने दिया है। तो ये सब कंसिडर करके हम पिछली अटेंडेंस को और पिछली कट ऑफ को देखेंगे और उसके साथ आज जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको मैं आपके लिए सिंप्लीफाई करूँगा। तो सबसे पहले जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, दिस इज़ कट ऑफ मार्क्स इंटरव्यू कॉल के लिए जो 2021 वाली जो भर्ती थी उसके अंदर जनरल कैटेगरी को बुलाया गया था फॉर 113.75 मार्क्स, वेयर एज SC/ST की 113, मतलब लगभग सेम सी थी, कोई ज़्यादा इनमें फ़र्क नहीं था। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, OBC की भी 113 थी और ये कैटेगरी वाइज है। यहाँ पे जो सीटें थी हमारे पास में 48 सीट्स थी। इंटरव्यू कॉल हुआ था 396 लोगों को, ठीक है। उसके बाद में अगर आप देखें फाइनल में जो सिलेक्शन हुआ, ये रिज़र्व की है सीट, बट उसमें रिज़र्व के लिए जब बुलाया गया, जो कट ऑफ पहले निकाली गई इंटरव्यू के बाद में, उसमें 48 कैंडिडेट्स को रखा गया और जनरल में थे 151.46, ठीक है। ये सिर्फ लोगों को अच्छा फील करवाने के लिए, बिकॉज फाइनल कट ऑफ जो गई थी, जो आखिरी के अंदर रखी गई, उसमें 48 बच्चे थे। एंड दिस इज़ दी फाइनल कट ऑफ जो हमारे पास में है 159.24। ये किसके लिए? जनरल के लिए है। EWS के लिए 143 है, SC/ST के लिए 138 और अकॉर्डिंगली है, और OBC की है 157 कुछ, ठीक है। तो ये हमारे पास में हो गया 2021 का। वेरएज़ अगर हम जाएं 2014, अब उसमें हमारे पास में सीटें 100 के आसपास में थी, तो उन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया 550 लोगों को और कट ऑफ हमारी इंटरव्यू कॉल के लिए थी 103। तो ऐसे OBC की देखें तो 103 ही थी लगभग। अब यहाँ पे 99 लोगों को बुलाया गया था। ये हमारे पास में रिजर्व कैटेगरी की है, जिसमें देखिए 131 मार्क्स के ऊपर एक फाइनल कट ऑफ जैसा उन्होंने बनाया इंटरव्यू के बाद में। बट वैसे सेम चीज़ जो मैंने कहा अच्छा लगाने के लिए है, बट फाइनल कट ऑफ वॉज 141 जनरल के लिए एंड OBC के लिए था 137। सो दिस इज़ दी होल जो पहले रह चुकी है। अब इस बार हम बात करते हैं, जैसे सीट हमारे पास में है 150, ठीक है, और अब की बार पेपर दिया है करीब 7,932 लोगों के आसपास में। यू मे करेक्ट दिस डाटा, बट इतने लोगों ने पेपर दिए हैं, दोनों ने ही तीनों पेपर इन्होंने दिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस सब का कट ऑफ के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, पेपर किस तरीके का रहा। तो इस बार जितना रुझान देखने को मिला है लोगों से बात करने पे, दैट इज़ पेपर हार्ड टू मॉडरेट है। कैसे? फर्स्ट पेपर लगभग लोगों का तैयार था, सेकंड पेपर में बहुत ही ज़्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे गए हैं, दैट मेड इट बिट हार्ड, मतलब लोगों को थोड़ा सा मुश्किल हुई सारे फैक्ट्स को सही करने में। कुछ लोग हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छा स्कोर किया है, कुछ लोगों का बहुत ही बेकार पेपर हुआ है, जिसकी वजह से उनका पूरा ही बैलेंस बिगड़ गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस बार हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, एक जनरल कट ऑफ जिसकी मैं बात करूं, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी के लिए है, तो उसमें अगर कोई इंसान है तो उसको इंटरव्यू कॉल आ सकती है
दैट इज़ अगर आप 95 to 99 या फिर आप 100 भी ले सकते हैं इसको अपर लिमिट में। अगर आप इस बॉक्स में आ रहे हैं तो आपको इंटरव्यू कॉल तो आराम से आ सकता है। बट द थिंग इज़ कि क्या ये फाइनल सिलेक्शन के लिए काफ़ी है, तो दैट इज़ आप खुद को भी ये पता है कि नहीं, इतने से तो फाइनल में नहीं हो पाएगा। अगर आपके 110 से ऊपर हैं और 110 से ऊपर अगर इसमें मार्क्स आ रहे हैं तो आप अपने आप को शॉर्ट मान सकते हैं, बिकॉज समहाउ 20 से 25 का अगर एवरेज आपने पेपर 3 में बना रखा है, देन इंटरव्यू का अगर बहुत ही रेयर मार्क्स होते हैं तो इंटरव्यू के हिसाब से तो बहुत ही कम नंबर में सिलेक्शन हो जाना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यू विल बी टेकिंग लाइक 10 to 20 मार्क्स इस एवरेज में रहते हैं तो भी। तो अब आप कहेंगे कि सर फिर इस हिसाब से, तो ये है फाइनल कट ऑफ जो जाने वाली है, दैट इज़ 130 से 135 ये कट ऑफ फाइनल की जाएगी इस बार। तो आप अगर इस कैटेगरी में हैं अभी से तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, अगर नहीं हैं तो प्लीज़ वेट करिए रिजल्ट्स वगैरह का, और अभी अपने आप को हताश मत करिए, अगले एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कीजिए। दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, थैंक यू सो मच।